हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू का बीए का जो पहला कट ऑफ रिलीज किया गया था फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो उसी का फर्स्ट कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें किस रैंक तक एडमिशन हुआ और कितने मार्क्स तक एडमिशन दिया गया, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार जेएनयू के लिए फॉरेन लैंग्वेज में बीए स्पेनिश के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था, और अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में, आप जिस भी कैटेगरी में, क्योंकि हर एक कैटेगरी का हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आप मान लीजिए नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने गलती से 300 लिख दिया, ये 450 होगा। ठीक है, 450 है टोटल मार्क्स। यहाँ पे जो चीजें आपको देखनी है, ये यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया कट ऑफ रैंक, ये है आपका कट ऑफ मार्क्स, और ये हम लोगों ने अलग से कैलकुलेट किया है 450, यानी ये 450 आपका टोटल मार्क्स जो था। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग रैंक की बात करते हैं, तो ये सारे रैंक वो रैंक है जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है उस कैटेगरी में, उनका क्या ओवरऑल रैंक था, जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया उसमें से क्या क्या किस रैंक तक जो है एडमिशन दिया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा जो कट ऑफ मार्क्स हैं, ये सारे मार्क्स आपके परसेंटेज में है, इसलिए आप ये देखिएगा कि ये सारे जो है लेस देन 100 हैं। तो ये परसेंटेज मार्क्स है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जेएनयू क्या करती है कि टोटल मार्क्स आपका 450 था, 450 में आपने जो भी कैलकुलेट किया, जो भी आपने स्कोर किया है, जनरल प्लस आपका इंग्लिश, जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश में जो टोटल आपने स्कोर किया उसको आपको परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज जब निकालते हैं तो ये परसेंटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जनरल कैटेगरी का परसेंटेज में अगर हम लोग मार्क्स देखते हैं तो 76% पे एडमिशन हुआ है, और ये हम लोग बात करें स्पेनिश लैंग्वेज का। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 60.66 पे एडमिशन हुआ है। शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 63.55 पे एडमिशन हुआ है। वहीं अगर हम लोग ओबीसी की बात करते हैं तो 69.55, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का आपका 70.44 पे एडमिशन हुआ है। वहीं अगर हम लोगों ने क्या किया कि इसको टोटल मार्क्स में भी कैलकुलेट कर दिया, सो दैट कि आउट ऑफ 450 आप समझ पाए कि 450 में उन स्टूडेंट का जिनका लास्ट कैटेगरी, उस कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट है जिनका एडमिशन हुआ है, तो कितने मार्क्स तक उन्होंने स्कोर किया था। जनरल कैटेगरी में जिन्होंने 342 एंड एबव स्कोर किया आउट ऑफ 450, उसको एडमिशन मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल कास्ट में, तो 273 मार्क्स एंड एबव जिन्होंने स्कोर किया उनको स्पेनिश मिल गया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल ट्राइब में 286। यूजुअली आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ क्यों ऊपर चला जाता है, तो वो इसलिए चला जाता है क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का नंबर ऑफ सीट जो होते हैं वो कम होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, शेड्यूल ट्राइब में 4 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 13 सीट्स है, तो उसी के कारण शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ होता है वो हाई हो जाता है। वहीं अगर हम लोग ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का 313 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 317 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। तो ये लास्ट कैटेगरी, उस कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स है। यूजुअली जेएनयू में सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट तक आती है, और डिफेंस का अलग से लिस्ट आता है। हम लोग ये भी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि डिफेंस का हर एक अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो किस किस कैटेगरी सब्जेक्ट में कितने कितने जो है सीट्स हैं। और जैसे ये स्पेनिश का है, इसी तरीके से हम लोग सभी सब्जेक्ट्स के कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो एग्जाम पेजी की तरफ से कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें ऑनलाइन है, आपको जो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, डिटेल स्टडी मटेरियल, आपको प्रीवियस पेपर्स जो इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट के प्रीवियस पेपर्स, मॉक पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए 8448878849 पे आपको कॉल या मैसेज करना है, और जो है आप क्लास के बारे में और स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर, सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
और इसके साथ ही आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको 4 डिफरेंट एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, 4 डिफरेंट सब्जेक्ट के। तो उनके भी टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन बैंक सब कुछ अवेलेबल है। तो फटाफट आपको कोई इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है और आप अभी से हल्का-हल्का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एंड में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो है एडिक्वेट टाइम नहीं मिल पाता है प्रिपरेशन करने का। और ये चीज़ हम लोगों ने इस बार भी देखा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ये प्लान कर रहे थे कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और उनको जो है उनके मार्क्स लो हो गए, अच्छे कॉलेज नहीं मिले, अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं मिले, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सेकंड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर हम लोग आपको सारा डिटेल शेयर करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।